नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। केंद्रीय बजट 2026 से 27 से पहले बिहार सरकार ने अपनी विकास प्राथमिकताओं को मजबूती से केंद्र सरकार के सामने रखा है। आपको बता दें कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 10 जनवरी 2026 को आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य से जुड़ी अहम मांगों और अपेक्षाओं को सामने रखा। जी हां, वित्त मंत्री ने विश्वास जताया कि आगामी केंद्रीय बजट में बिहार के विशेष सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को सामर्थ्य रूप से शामिल किया जाएगा। जी, सार्थक रूप से शामिल किया जाएगा ताकि राज्य राष्ट्रीय औसत के समक्ष विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि बैठक में सबसे प्रमुख मांग पूंजीकरण व्यय के लिए ब्याज मुक्त दीर्घकालीन ऋण को लेकर रही। ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। बिहार सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि राज्य के लिए यह ऋण सीमा वर्तमान स्तर में बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे राज्य को सड़क, पुल, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी उच्च प्रभावशाली बुनियादी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के मदद मिलेगी। जी हाँ, इसके साथ ही बिहार की बाढ़ समस्या को भी प्राथमिकता दी गई। उसे कहा गया कि नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक और बागमती नदियों से कारण हर साल होने वाली तबाही का जिक्र करते हुए राज्य ने केंद्र से एक समर्पित बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन पैकेज की मांग की है। प्रस्ताव में उपग्रह आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली, नदियों को जोड़ने की योजना और वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने राजस्व संग्रह में राज्यों की संवैधानिक हिस्सेदारी का मुद्दा भी मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि उपकारों और अधिभारों के बढ़ते उपयोग से राज्यों को मिलने वाला हिस्सा कम हो रहा है। बिहार ने मांग की है कि इन उपकरों और अधिभारों को विभाजीय कोष के दायरे में लाया जाए ताकि राज्यों में को उनका न्याय संगत और संवैधानिक अधिकार मिल सके। जी हाँ, बैठक में अतिरिक्त ऋण सीमा का मुद्दा भी रखा गया। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 से 25 में बिहार की विकास दर 13.09% रही है। इसके बावजूद भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण राज्य की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र से आग्रह किया गया है कि बिहार को जीएसडीपी के 2% तक अतिरिक्त उधार लेने की छूट दी जाए, जब तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर ना हो। कृषि क्षेत्र को लेकर भी केंद्र से विशेष सहयोग की मांग की गई है। बिहार ने पारंपरिक खेती को उच्च मूल्य वाले कृषि व्यवसाय मॉडल में बदलने के लिए एआई, ड्रोन और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों को अपनाने पर बल दिया गया है। उनसे कहा गया है कि इसके साथ ही मखाना उद्योग के लिए मखाना बोर्ड के गठन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए केंद्र में से सहयोग मांगा गया है। उनसे यह भी कहा गया कि उद्योग विकास और रोजगार सृजन को लेकर वित्त मंत्री ने साफ संदेश दिया है कि बिहार के पास प्रचुर जल संसाधन और कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध है। कृषि के सहयोग से उद्योगों की स्थापना होने पर सिर्फ बिहार का संतुलन विकास होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बजट पूर्व इस बैठक में बिहार ने अपनी जरूरतों को और संभावनाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा है। अब सभी की नजरें आगामी केंद्रीय बजट पर टिकी है कि केंद्र सरकार बिहार की इन मांगों को किस हद तक बजट में स्थान देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।